Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th maths chapter area and its boundary. इससे पहले मैं आपको चैप्टर की रीडिंग करा चुकी हूँ एनसीईआरटी से, चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे और ये चैप्टर आपका कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे इन चीज़ों का यूज़ होता ही रहेगा, तो यहाँ से इसका बेस आप क्लियर करके जाएंगे अगर सेकेंडरी क्लासेस में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी आती है तो यू डोंट मिस दैट, और अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आप जानते हैं आपका टेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्विज। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस 1 मार्कर्स यहाँ से बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना है आपको। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन जनरली। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड। कोई भी आपने फिगर बनाई, कुछ भी, सपोज करिए ये बनाई, क्लोज्ड फिगर है, इसकी बाउंड्री के अंदर जो जगह है, रीजन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इसका एरिया। एरिया और पेरीमीटर दोनों की डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, कई बार ब्लैंक की फॉर्म में आ जाएगा, ऑप्शंस की फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है क्योंकि आप एरिया एंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो एरिया और बाउंड्री, पेरीमीटर होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया की डेफिनेशन तो देखिए यही है, रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बीच में जो रीजन है आपका, जो स्पेस है, अगर आप इतना भी नहीं याद करना चाहते, सिंपल लर्न कर लीजिए, स्पेस बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ फिगर, फिगर की बाउंड्रीज के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, वो उसका एरिया है, सिंपल। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। आपकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि ऊपर जो मैंने आपका ये फिगर बनाई थी, इसमें अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना तो आप ये लेंथ देख लीजिए, बाउंड्री चारों तरफ की कितनी लंबी है, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, सिंपल। तो ये दो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, स्पेस बिटवीन बाउंड्रीज एरिया होता है और लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर होता है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, अगेन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पीरियोडिक सेकंड के उसमें देखने को मिलेंगे और PT2 के मैं पेपर अभी अपलोड करूंगी जब, तब आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके वहां पर आते हैं। तो खैर, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ब्रेथ या फिर विड्थ, जो भी आप इसको कहते हैं, दोनों ही आप जो भी लिखेंगे दोनों सही माने जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। और क्योंकि ये चल रहा है तो मैं आपको पेरीमीटर भी बता देती हूँ। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले आप लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये दोनों, ये चारों फॉर्मूले आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है आपका। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम टोटल ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसकी जो लेंथ होगी, पूरी बाहर की जो लाइन्स है इसकी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री। नेक्स्ट इज मेजर द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ जो आपकी लाइन्स हैं अलॉन्ग द बाउंड्री। 1 सेंटीमीटर की लेंथ है आपकी एक उसकी। तो देखिए लेंथ, बाउंड्री हम लोग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 6 7 8 9 10, ओके, और 10 ही इधर होगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है। अगर आपको सिंपल ऐसी फिगर दी हुई है तो ईजी है बहुत, 1, फिर यहाँ पे 5 5 10 11 एंड 12, इसकी 12 हो जाएगी। अब ऐसी फिगर की मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। अगर फिगर ऐसे दी हुई है और आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, यहाँ से शुरू करिए, चारों तरफ घूम के आइए और वापस यहीं पर आना है आपको। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे 4, फिर यहाँ आप जाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेंटीमीटर, 19 20 21 22। देखिए पूरी बाउंड्री पर आप घूम चुके हैं, चारों तरफ से क्लोज्ड हो चुका है, तो यानी कि 22 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है।
फिगर का पेरीमीटर कभी भी आपको निकालना है तो आप लेंथ ऑफ बाउंड्री को काउंट करके ही निकालेंगे, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला एज सच नहीं है। ओके, फॉर्मूले आपके रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनके हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है आपके ये फिगर, तो इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 और ब्रेथ कितनी है 1, और ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 5 प्लस 1 करिए 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, तो इसका 12 है और इसका भी 12 है। ओके, नेक्स्ट इज इसका भी आप फाइंड कर लेंगे। इसका अगर निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका 14 सेंटीमीटर है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं क्वेश्चंस को। टिक द राइट क्लाउड, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विल बी, साइड 12 दी हुई है, एरिया निकालना है स्क्वायर का। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। पहले तो आप फॉर्मूला ही लिख लीजिए। साइड आपको कितनी दी हुई है 12, तो आप करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर होगा। 12 2 जार 24, 2 कैरी आप करेंगे, 12 1 जार 12, 12 प्लस 2 इज 14, 144। 144 क्या, इसमें भी कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार जो ऑप्शन है उनमें 144 सेंटीमीटर दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, ना कि सेंटीमीटर। तो यहाँ पर होगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी आप लिखेंगे स्क्वायर जरूर होगा उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट होते हैं जब आप एरिया निकालते हैं। देखा होगा आपने स्टार्टिंग जब हमने की थी, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। बाई का मतलब होता है बाई होगा, या फिर कई बार वो इंटू भी दे देते हैं, आपको कहते हैं कि 20 इंटू 15 का स्क्वायर वो है रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब बाई होता है, इसको हम इंटू नहीं पढ़ते, इसको हम बोलेंगे 20 बाई 15। आपने सुना भी होगा, कई बार लोग घर देखते हैं तो पूछते हैं कितने बाई कितने का है, तो मतलब कि वो पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है इसकी। तो बाई में जो पहले होता है दैट इज लेंथ, जो बाद में होता है दैट इज ब्रेथ। ओके, यानी कि 20 आपकी लेंथ है और 15 आपकी ब्रेथ है। और अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 20 इंटू 15, 15 2 जार 30 और पीछे एक 0 है तो 0। अब इसमें भी देखिए बहुत ध्यान से, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 300 सेंटीमीटर या फिर 300 मीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा और स्क्वायर में होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तीनों 300 है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसे, तो यूनिट का भी आप स्पेशल ध्यान रखें जब आप एरिया निकाल रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 6.4 सेंटीमीटर। साइड 6.4 है, पेरीमीटर बताइए कितना होगा स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4। डेसिमल में मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा दी थी, 4 4 आर 16, आप 1 कैरी करेंगे, 4 6 आर 24 प्लस 1 25, 256 आंसर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में एक छोड़ के पॉइंट था तो आप आंसर में भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, आंसर विल बी 25.6, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10.5, साइड 10.5 है तो पेरीमीटर बताए, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो आपका हो जाएगा 10.5, 4 इंटू 10.4, 4 5 आर 20, 2 कैरी, 4 0 आर 0, 0 प्लस 2 इज 2, 4 1 आर 4, 420। अब पीछे से एक छोड़ के आप पॉइंट लगाएंगे, आंसर विल बी 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 42 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये आपका एरिया की यूनिट है, पेरीमीटर की यूनिट खाली सेंटीमीटर होती है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे आते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम टू कारपेट। एक आपको फ्लोर है रूम का, उसको कारपेट करना है, कारपेट बिछाना है, जिसकी लेंथ 12 है और ब्रेथ 9 है। एरिया बताइए। तो सिंपल, सबसे पहले आंसर में आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले फॉर्मूले से शुरू करिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू 12, क्योंकि 12 लेंथ दी हुई है और ब्रेथ कितनी दी हुई है 9, तो 12 इंटू 9, 12 9 आर 108। 108 क्या, स्क्वायर मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, या फिर आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो यानी कि 108 मीटर स्क्वायर का आपको जो कारपेट होगा वो चाहिए होगा इतने एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कारपेट इफ 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹50। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 50 है, तो 108 की बतानी है आपको, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है वो कारपेट की। तो कारपेट क्योंकि 108 मीटर एरिया का था, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट
1 मीटर कारपेट की कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? ₹50। सो कॉस्ट ऑफ 108 मीटर, या फिर टोटल कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं, कारपेट इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल 108 मीटर है, 108 मल्टीप्लाइड बाई 50। आपको पता है कि जब भी कभी आपको एक की कॉस्ट दी रहे और ज़्यादा की निकालनी हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज़्यादा की देके एक की फाइंड करनी हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे 0 है, पीछे 0 लगा देते हैं। 5 8 जार 40, 5 0 जार 0, 4 कैरी था तो 40 आ जाएगा, 5 1 जार 5, यानी कि 5400 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी आपकी। लास्ट में आप आंसर भी लिख देंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लावर इज़ 5400 रुपीज़। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 120 मीटर लेंथ। चलिए एक पार्क बना लेते हैं। सपोज करिए ये आपका पार्क है, लेंथ कितनी है 120 मीटर और विड्थ ब्रेथ कितनी है 80 मीटर। आपको इसकी फेंसिंग करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा पहले आपको ये देखना है कि फेंसिंग करने में आपको पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है। अब सोचिए, आप फेंसिंग मतलब होता है बाड़ लगाना। अगर मैं आपको एक तार दूर कहूँ कि इस फील्ड की फेंसिंग कर दो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे फील्ड के अंदर तार उगा देंगे, तार लगा देंगे तो फिर हम लोग फसल कहाँ उगाएंगे। तो फेंसिंग कहाँ होती है, कहने का मतलब है फेंसिंग होती है आपके बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, पहले तो ऐसे सोचना है। अब पेरीमीटर होता क्या है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यानी कि 2 इंटू लेंथ कितनी है 120 और ब्रेथ कितनी है 80। पहले आप ऐड करेंगे इनको, 120 और 80 कितना हो जाएगा 200। 200 इंटू 2 इज 400 मीटर। इतनी बड़ी फेंसिंग चाहिए होगी इसके चारों तरफ, अगर आपको बाड़ लगानी है तो, फेंसिंग करनी है तो। अब देखिए आगे क्वेश्चन और भी है। उसने कहा है कि बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी अगर 2 रुपये पर मीटर का रेट है फेंसिंग का। तो रेट ऑफ 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंस कितने की आती है 2 रुपीज़ की, ₹2। आपको कितनी फेंस चाहिए, आपको चाहिए 400 मीटर, क्योंकि उतना ही आपके खेत में लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 400 मीटर फेंस, 400 मीटर फेंस की क्या कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 400। जब ज़्यादा की निकालनी हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जार 8, 800 रुपीज़, 800 रुपये की टोटल आपकी फेंस आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब केवी की तो वर्कशीट में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता देती हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन उल्टा दे देता है। अगर स्क्वायर की साइड देके आपको एरिया या पेरीमीटर पूछे तो आसान है निकालना, क्योंकि आप इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देगी, एरिया के लिए साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देगी। प्रॉब्लम बच्चों को वहाँ पर आती है जब क्वेश्चन में एरिया और पेरीमीटर दिया होता है और साइड पूछी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है, मान लीजिए स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है 25 स्क्वायर मीटर, और का है साइड बताओ, तो आपको पता है एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, जो कि 25 है। अब आप सोचिए किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि साइड को खुद से मल्टीप्लाई करना है, 25 आएगा, वो नंबर है 5, तो यानी कि साइड आपकी हो जाएगी 5। इस तरीके से सोच के आप साइड निकालते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, ये क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सपोज करिए पेरीमीटर दिया हुआ है 24 मीटर और आपसे साइड पूछी हुई है, उल्टा क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24, यानी कि साइड को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 24। अब आप सोचिए कि किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 24 आता है 6 को, तो साइड 6 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि साइड हमेशा होती है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये रूट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अभी इतना डिटेल में नहीं जाते। इसमें तो आप सोच के ही लिखेंगे कि किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, तो वो ऐसे साइड निकलेगी। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और फिर साइड पूछी हुई है, तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर की साइड निकालने के लिए। क्लियर है? सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और जल्दी ही, बहुत जल्दी इसकी क्विज अपलोड कर दी जाएगी। और ये लास्ट चैप्टर है जो मैं अभी करा रही हूँ, इसके बाद मैं सीधा आपको पहले PT2 का पेपर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो। पीरियोडिक सेकंड में आपको पता है बॉक्सेस एंड स्केचेस, टेंस एंड हंड्रेड्स एंड एरिया एंड बाउंड्री, ये 3 चैप्टर्स अभी आपके आएंगे। ओके, सो आप सब प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।